वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम इस भाग में ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन में पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम रक्त संबंध या रिश्ता संबंधी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि एक पुरुष ने एक स्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके ससुर के इकलौते पुत्र का मैं पिता हूं, तो बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके पास इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, इनको सोल्व करने का एक सबसे बेहतर इलाज है कि आप इसे अपने ऊपर लेके चलिए कि मैं हूं, मेरे पापा है, मेरे पापा के पापा यानी मेरे दादाजी है। इस टाइप से आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है इसे सोल्व करना और आप चुटकियों में मन में ही इसे सोल्व कर लेंगे। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वेशन टाइप के होते हैं और इन्हें हम इस टाइप से सोल्व करते हैं तो और उलझ सकते हैं, मतलब कि वो इतनी आसानी से सोल्व नहीं होते। तो आपको क्या करना है, इनको एक डायग्राम से आप सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए देखिए यहां पे लेना है अपने आप को, यहां पे लेना स्वयं को। अपने से ऊपर पीढ़ी जाने के लिए ऊपर ऐसे कर दीजिए। यहां से अपने पापा की पीढ़ी ले लीजिए, पापा, और पापा से ऊपर दादाजी, दादाजी से ऊपर परदादा, ऊपर जाते रहेंगे। नीचे अपना बेटे की पीढ़ी ले लीजिए और उससे नीचे ले लीजिए अपने पोते की। देखिए स्वयं की लेना बीच में, उससे ऊपर लेना पापा की, उससे ऊपर दादाजी की, उससे ऊपर परदादा सरदादा, नीचे बेटा पोता पड़पोता, ऐसे नीचे की तरफ चलेंगे। अपनी पीढ़ी में जो आएंगे वो अपन उनको इस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे अपनी पीढ़ी में, यहाँ बेटे की पीढ़ी में आएंगे, यहाँ पोते की पीढ़ी में आएंगे। स्वयं की पीढ़ी में क्या कौन कौन आते हैं, जैसे स्वयं हो गया या फिर आपकी पत्नी हो गई, पत्नी का भाई साला हो गया या पत्नी की बहन साली हो गई, स्वयं हो गए, देवर हो गया, जेठ हो गया या फिर भाई हो गया, अपना बहन हो गई। ऊपर की तरफ चलेंगे तो पापा जी हो गए, ससुर हो गई, माँ हो गई। दादाजी की पीढ़ी में चलेंगे, दादाजी हो गई, दादाजी की पत्नी दादी हो गई, बेटा हो गया, पुत्री हो गई या फिर भतीजा भतीजी। ये बेटे की में चलेंगे, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। दोस्तों देखिए, इन रिश्तों को आपको पता होना चाहिए कि किसका बेटा क्या लगता है, किसका रिलेशन क्या होता है। तो इन रिलेशनों के लिए मैंने आपके लिए एक नई अलग से वीडियो बना रखी है, उसे आप नीचे लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है जहां मैंने इनके बारे में आपको बता रखा है कि साला कौन लगता है, साली कौन, भतीजा भतीजी, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात, जब हम इनकी बात करेंगे तो जैसे जैसे हमें पता चलता है कि इनका जेंडर कौन है, जैसे स्वयं कौन है, स्वयं कोई पुरुष है तो पुरुष के लिए प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें जब हम ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में जो ये स्वयं आ रहा है ये कौन है, पुरुष है या स्त्री है। तो पुरुष के लिए, मेल के लिए हम प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। पुरुष है तो प्लस, स्त्री है तो माइनस। पापा पुरुष है तो प्लस, अगर मम्मी है, माता है तो माइनस। इस तरह हम यूज करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जब भाई बहन का रिश्ता बताना हो, भाई भाई का या भाई बहन का, भाई भाई का हो या भाई बहन का हो, तब हम इस साइन को यूज करेंगे। देखिए भाई भाई का, भाई बहन के लिए इस साइन का यूज करेंगे। और पति पत्नी के रिश्ते के लिए, पत्नी के रिश्ते के लिए हम इसमें एरो लगा देंगे बस। भाई भाई के लिए इस साइन का यूज करेंगे और पति पत्नी के लिए एरो का यूज करेंगे। और पुरुष के लिए
प्लस का, स्त्री के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे और ये डायग्राम बना के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी ए का मामा है, ई बी का भाई है, डी ए का ममेरा भाई है, बी और डी भाई है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायग्राम बना के सोल्व करेंगे। ए जो है वो बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र क्या है, ए है। देखिए बी का पुत्र, बी पिता या माता है और ये क्या है, पुत्र है, पुत्र है, पुत्री नहीं है, पुत्र है मतलब पुरुष है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी ये दोनों क्या है, बहनें हैं। ये एक की माता हुई और ये इसकी मौसी हुई। आगे देखिए क्या कह रहा है, ई जो है वो सी की माता है, इसमें ई जो है वो सी की माता है। सी की माता कौन है, ई है। ये भी एक क्या है, स्त्री है, क्योंकि ये क्या है, माता है। यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र कौन है, डी है। यहां पे इसका कोई पुत्र है, वो क्या है, इसका ई का पुत्र डी है, वो पुत्र है तो ये क्या होगा, पुरुष होगा। अब देखिए ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बहन भाई है। आगे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। फिर से देखिए, ए की माता, बी का पुत्र ए है, तो हमें पता चला कि ये क्या है, पुरुष है। बी क्या है, बी का भी कोई पता नहीं है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, इसका मतलब ये इसकी माता है। ये दोनों स्त्रियां हैं, बहनें हैं तो स्त्रियां हैं, लड़की है। ई सी की माता है, ई जो है वो सी की माता है, इसका मतलब पता चल गया कि ये क्या है, ये भी स्त्री है। यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र है, ई का पुत्र होने का मतलब है ये सी का भाई है, क्योंकि इसी लाइन में आएगा। देखिए ये एक पीढ़ी के लोग हैं इसलिए एक साइड लेंगे, इससे नीचे इनकी पीढ़ी है, इससे ऊपर ये पीढ़ी है, तो हमें पीढ़ी को ऐसे स्टेप बाय स्टेप राइट करना है। आगे देखिए, अब कथन बताना है, डी ए का मामा है, ए की माँ का भाई, ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है, तो ये इसका मामा हुआ, राइट आंसर। आगे देखिए कथन सत्य है, यही है। आगे देखते हैं, वैसे अपने को पता चल गया ऑप्शन ए राइट है। ई बी का भाई है, ई जो है वो बी का भाई है, नहीं इसकी माता है। डी है वो ए का ममेरा भाई, डी ए का ममेरा भाई है, नहीं मामा है, ममेरा भाई कहाँ है। बी और डी भाई भाई है, बी और डी भाई भाई है, ये इसकी बहन है, भाई नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट। हमें ऐसे बनाना है, ग्राफ बनाना है, डायग्राम, और डायग्राम में क्या करना है, पुरुष को प्लस से, स्त्री को माइनस से, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से डिनोट करना है। और देखिए पीढ़ियों में ऐसे करना है, इस भाई बहन के लिए ये साइन यूज करेंगे, पीढ़ियों के लिए नीचे और ऊपर की तरफ करेंगे, और पत्नी के लिए या पति के लिए ऐसे एरो का साइन यूज करेंगे। पुरुष के लिए प्लस का, स्त्री के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ क्या है। हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इसकी माता है, ये इसका भाई है। हमें यहीं से पता चल गया कि ये इसकी माता है, ये दोनों बहन है और ये दोनों भाई है, क्योंकि इस साइन से पता चल गया कि ये क्या है, बहन भाई है। अब इसमें माइनस है तो बहन है और प्लस है तो भाई है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इस पुरुष ने क्या कहा कि इनकी माँ का मतलब पुरुष कह रहा है किसके लिए, एक औरत के लिए। पुरुष ने कहा कि इनकी माँ से मतलब है औरत की माँ। इस औरत की माँ के पति की बहन जो है वो मेरी मौसी है, मेरी मतलब पुरुष की मौसी है। तो उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, जिसके साथ का लगता है उसका संबंध बताना होता है। औरत का वो पूछा है तो औरत का इस दूसरे व्यक्ति के साथ क्या नाता है वो बताना है। देखिए तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे कि पुरुष ने क्या कहा, इनकी माँ, तो वो जो औरत है ये वो औरत है, और इसकी माँ के पति, ये माँ हो गई, माँ के लिए ऐसे करेंगे। इसके पति ये हो गया, इसका पिता हो गया, इसका पिता लिख दीजिए या पति लिख दीजिए।
ठीक है। इस औरत की माँ का पिता, माँ का पति, माँ का पति की बहन, इस पति की बहन होगी। देखिए पति के लिए ऐसे यूज करेंगे, और इसकी बहन होगी, इसकी बहन हो गई इस लड़की की, इस औरत की बुआ। आप देखिए क्या कह रहा है, पति की बहन जो है, ये जो है वो मेरी मौसी है, इस व्यक्ति की, ये वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की क्या है, मौसी है। मौसी होने का मतलब क्या होता है, मौसी क्या होती है, माँ की बहन। तो इसकी कोई माँ होगी जिसकी ये बहन है। देखिए इसने क्या कहा कि औरत के माँ के पति, औरत के माँ के पति, पति मतलब इसका पिता, इसका पिता हो गया, पति की बहन जो है वो मेरी मौसी है। तो इस व्यक्ति की मौसी मतलब इसकी माँ की बहन है। अब क्या पूछा है, इस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध, इस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध। तो देखिए ये इसकी माँ है, ये भाई बहन है, देखिए ये दोनों बहनें हैं, ये पिता इसका पिता है, तो इसका क्या हुआ, ये मामा हुआ, और मामा की ये क्या हुई, लड़की, तो ममेरी बहन हुई। क्या हुई, ममेरी बहन। एक बार फिर से देखेंगे, औरत के माँ के पति यानी इसका पिता, इसके पिता की बहन इसकी बुआ हो गई। यहां पे कह रहा है कि ये व्यक्ति की मौसी है, तो इसकी माँ की बहन है, तो ये माँ है, इसकी बहन है, और ये इसका भाई है, तो ये इसका मामा हुआ, और मामा की ये लड़की क्या हुई, ममेरी बहन हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, रवि ने क्या कहा कि उसकी माँ, उसकी से मतलब इस लड़की की माँ का भाई जो है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। देखिए रवि ने इंगित करते हुए किसकी तरफ, लड़की की तरफ कहा कि उसकी माँ, ये लड़की है, लड़की की माँ जो है, इसका भाई, माँ का भाई जो है, देखिए माँ का भाई, उससे क्या रिलेशन है कि मेरी माँ, जो ये इधर व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है रवि, ये क्या कह रहा है कि मेरी माँ जो है उसके पिता, इसका पिता देख लीजिए, पिता का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र इसका क्या होगा, भाई है। ये कह रहा है कि लड़की की माँ का भाई जो है वो रवि की माँ के पिता का भाई है। ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए इसका जो भाई है वो यही है, लड़की का जो मामा है वो इस लड़के का भी क्या है, मामा है। तो अब देखिए लड़के का मामा और इसका मामा है, तो ये जो आदमी है ये इसका भाई भी है और इसका भाई भी है। अब ये भी हो सकता है कि ये और ये दोनों की माँ क्या हो, सेम हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों की माँ अलग अलग हो। मतलब ये इसकी माँ इसकी मौसी भी हो सकती है, और इसकी माँ जो है वो इसकी माँ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए इसकी एक ही बहन है, तो एक बहन है तो दोनों क्या हुए, एक ही बहन भाई हुए। अगर इसकी दो बहनें, एक का ये है और एक की ये लड़की है, तो ये दोनों क्या हुई, बहनें हुई। तो अब अपने से निश्चित रूप से देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है, लड़की की माँ, इसका रवि से क्या संबंध है, रवि से संबंध बताना है। देखिए रवि से संबंध की बात करें तो ये इसकी माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। अब हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है, माँ है, मौसी है, मौसी भी है। अब ना तो इसे राइट कर सकते हैं ना इसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि माँ भी है और मौसी भी है, तो माँ भी अकेला राइट नहीं हो सकता, क्योंकि माँ है तो फिर मौसी गलत नहीं है, अब मौसी बताएंगे तो माँ गलत नहीं है। आगे चलते हैं, माँ या मौसी, यस सी आंसर सही, या तो माँ होगी या फिर क्या होगा, मौसी होगा। डी इनमें से कोई नहीं, या तो माँ होगी या मौसी होगी, दोनों में से एक होगी, तो सी आंसर राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और सी का भाई ए है, ए बी और सी, इसमें बी और सी का भाई है ए। अपने को ए का पता है कि ए क्या है, मेल है। सी की माँ डी है, सी की माँ क्या है, डी है, ये माँ है, ठीक है।
ए के पिता ई है, ए के पिता ई है। देखिए इसकी माँ और ये इसका पिता, और ये बहन भाई है। ये चाहे भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, पति पत्नी है। देखिए पति पत्नी के लिए एरो का साइन यूज किया हमने। ए के पिता ई है, ए के पिता ई कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं होगा? देखिए हमें ये पता है बी और सी का भाई ए है, ये पुरुष है, ठीक है। सी की माँ डी है, ए का पिता ई है, ये माता है इसलिए स्त्री है, ये पिता है इसलिए पुरुष है, प्लस है, ठीक है। अब हमें निश्चित रूप से क्या नहीं पता है ये बताना। देखिए ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी, ई का पुत्र, ये पुत्र है। देखिए पुत्र या पुत्री दोनों में से एक है, लेकिन हमें निश्चित रूप से ये नहीं पता कि ए का पुत्र है या पुत्री है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं होगा, निश्चित रूप से सही नहीं होगा। पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन बी का पिता ई है, बी का पिता ई है, ये राइट आंसर है, ये पिता है। डी का पति ई है, डी का पति ई है, ये भी राइट आंसर है, पति है। डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र ए है, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये बहन भाई है, तो ये इसका पुत्र है, ये भी राइट आंसर है। तो हमारे पास आंसर ये है कि ए का पुत्र बी, ए का पुत्र बी है। ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि ये निश्चित रूप से सही है या गलत है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा। इस व्यक्ति की, कोई व्यक्ति है, उसकी माँ ने क्या कहा? इस सुंदरी का पति, जो फोटो में जो सुंदरी है, इसका जो पति है, उसका रिलेशन इस व्यक्ति से कैसे बताया गया है कि तुम्हारी माँ, इस व्यक्ति जो है उसकी माँ का पुत्र है, इस माँ का ये पुत्र है, तो इसकी माँ का ये पुत्र है। हो सकता है ये इसका भाई हो या हो सकता है ये खुद व्यक्ति ही हो। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यदि मेरा कोई अन्य भाई नहीं है, इस व्यक्ति का कोई भाई नहीं है, लेकिन इसका ये पति जो है वो पुत्र है, इसका मतलब ये व्यक्ति ही क्या है, इसका पति है। तो बताइए मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या रिश्ता है? तो देखिए इसका ये पति है, दोनों पति पत्नी हुए, दोनों पति पत्नी हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई, भाई भाई है, एक्स और वाई जो है हमारे पास, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, भाई भाई है। आगे चलते हैं, आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का क्या है, पिता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एस जो है वो टी का भाई है, एस, एस जो है वो टी का भाई है। अब टी का भाई जो है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, मामा होने का मतलब इसकी माँ का भाई, और एस जो है वो टी का भाई हो सकता है। अब ये टी जो है वो इसकी माँ भी हो सकती है या इसका खुद का भाई भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक्स का जो एस है ये क्या है, मामा है, मामा होने का मतलब ये इसकी माँ का भाई है, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। एस जो है वो टी का भाई है। अब टी जो है वो एस की बहन है या भाई है ये नहीं पता। अगर बहन है तो इसकी मौसी भी हो सकती है या इसकी माँ भी हो सकती है। अगर भाई है तो इसका मामा हो सकता है। तो ये जो है इसका हमें जेंडर नहीं पता, पुरुष है या स्त्री है। तो ये इस एक्स का माँ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है और मामा भी हो सकता है। आगे देखिए अपने से क्या पूछ रहा है, टी का आर से क्या संबंध है, इस आर से इस टी का क्या संबंध है? तो देखिए ये जो है वो क्या है, ये तो हमें पता है कि ये इसका साला है। अब ये साले की बहन हुई तो साली हुई। अगर इस साले की बहन यानी इसकी खुद की पत्नी भी हो सकती है, यानी कि इसकी पत्नी भी हो सकती है। और अगर ये भाई हुआ तो ये इसका साला हुआ। देखिए हमें ये पता है एस जो है वो टी का भाई है, लेकिन टी क्या है, मेल है या फीमेल है? अगर मेल हुआ तो साला हुआ, क्योंकि साले का भाई साला। अगर ये फीमेल हुई तो हो सकता है इसकी पत्नी ही हो या हो सकता है इसकी साली हो, तो साली और पत्नी हो सकते हैं। ऑप्शन देख के हमें पता चलेगा कि क्या माता का संबंध है, नहीं,
पत्नी का संबंध है, हाँ पत्नी हो सकती है। बहन का संबंध है, नहीं बहन का संबंध तो नहीं है। भाई का संबंध है, नहीं। तो क्या है, पत्नी का संबंध है। ये जो है इसकी जो माँ थी, ये माँ, ये और कोई नहीं, ये टी ही है। तो ये एस टी का भाई हुआ ना, तो टी जो है वो इसकी पत्नी है। आगे की और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फिल्म के दो कलाकार हैं जिनमें एक जो है वो दूसरे के बेटे का बाप है। देखिए दो कलाकार है, एक जो है वो दूसरे के बेटे, कोई दूसरा है, इसे एक्स वाई मान लीजिए, तो दूसरे के बेटे का बाप, देखिए दूसरा कोई एक्स है, उसका क्या है, बेटा, और इस बेटे का ये क्या है, वाई जो है वो क्या है, इसका बाप है। समझिए क्या कह रहा है कि एक जो है वो दूसरे के बेटे का बाप, ये जो है इसके बेटे का क्या है, बाप है। तो इसके बेटे का बाप कैसे हो सकता है, अगर ये फीमेल हुई तो इसके बेटे का बाप हो सकता है, लेकिन अगर मेल हुआ तो इसके बेटे का बाप कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एक फीमेल है तो इसका जो बेटा है उसका ये बाप है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। इसके बेटे का बाप कब होगा, जब ये क्या होगी, इसकी पत्नी होगी। तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्रों के एक समूह में, मित्रों के एक समूह में दो की पत्नियां हैं। देखिए मित्रों का कुछ समूह है जिसमें दो व्यक्ति है जो क्या है, जिनकी पत्नियां हैं। ओके, एक जो है वो अविवाहित है, ठीक है। एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसकी जो पत्नी है उसकी क्या हो चुकी है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। आगे क्या कह रहा है, तथा दो का विवाह विच्छेद हो चुका है, दो का डाइवोर्स हो चुका है, विवाह विच्छेद, विच्छेद हो चुका है। वे सब चार बच्चों को, देखिए वे सब चार बच्चों को, केवल चार बच्चों को लेके गए हैं, उन सबके चार चार बच्चे नहीं है, वे सब चार बच्चों को, केवल चार बच्चे और इनके साथ जो चार है वो क्या है, बच्चे को लेकर क्या गए, पिकनिक गए हैं। देखिए वे चार बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक पर गए हैं, तो पिकनिक के लिए कुल सदस्य कितने गए हैं, देखिए दो है जिनकी क्या है, पत्नियां हैं, तो दो और दो कितने हो गए, चार, दो आदमी हो गए, दो उनकी पत्नियां हो गई। एक जो है वो अविवाहित है, ठीक है। एक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वो भी अकेला है, उसकी पत्नी नहीं है, अविवाहित है तो उसकी शादी नहीं है, तो पत्नी नहीं है। दो का विवाह विच्छेद हो चुका है, इसका मतलब कितने हैं, वो दो ही है, उनका विवाह डिवोर्स हो चुका है। और चार बच्चे इनके साथ गए हैं। देखिए टोटल कितने गए ये बताने, चार दो छह, दो आठ और चार 12, तो कितने लोग गए हैं, 12 लोग गए हैं। एक बार फिर से देखेंगे, एक मित्र के समूह में दो की पत्नियां हैं, दो की पत्नियां हैं तो दो खुद और दो उनकी वाइफ, 4 हो गए। एक अविवाहित है 5, और एक की पत्नी की मृत्यु हो गई है 6, तथा दो का विवाह विच्छेद हो चुका है, 6 2 8, और 4 बच्चों को साथ लेकर पिकनिक पर गए, 8 4 12, टोटल 12 लोग हैं जो क्या है, पिकनिक पर गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, 3 पुत्र 2 पुत्रियां है, एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची और दामाद भी उनके साथ रहते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्य कितने हैं वो बताने हैं हमें। देखिए गिरधारी लाल के परिवार की बात कर रहा है, तो गिरधारी लाल, उनकी पत्नी राधा, उसकी एक पत्नी होगी राधा, 3 उसके क्या हो गए, पुत्र हो गए, 2 क्या हो गई, उनकी पुत्रियां हो गई। देखिए ये पुत्र हो गए, ये पुत्रियां हो गई 2, 3 पुत्र 2 पुत्रियां। एक पुत्री अभी अविवाहित है, एक जो पुत्री है वो अविवाहित है, ठीक है। दूसरी पुत्री के एक पुत्र है। अब इस पुत्री का भी एक पुत्र है, देखिए
इसका एक पुत्र हो गया जो नाती बोल सकते इसे, नाती। दूसरी पुत्री का एक पुत्र, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक पुत्र के 2 बच्चे हैं। ये 3 पुत्र हैं तो 3 पुत्रों में से 2 जो हैं उनके कितने कितने बच्चे हैं, प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, 2-2 4 बच्चे हैं। एक बच गया, उसके क्या कह रहे हैं देखिए, तीसरे के 3 बच्चे हैं, इसके क्या है 3 बच्चे हैं, टोटल बच्चे हो गए 7। इसके क्या हो गए, पोते हो गए। अब देखिए पुत्र है और पोते हैं, इसका मतलब इसकी क्या है, पत्नियां भी होगी इस 3 की, पुत्र वधु, तो 3 पुत्र के 3 पुत्र वधु है। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एक वृद्धा चाची है और दामाद की बात करें तो 2 पुत्रियां हैं जिसमें से एक अभी अविवाहित है, तो एक के ही शादी हुई है, तो एक इसका क्या हो गया, दामाद हो गया। अब टोटल हमें पता करना है, देखिए 1 2 3 5 2 7 8 7 15 3 18 19 20, टोटल कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं। इसकी एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, एक तो हो गया गिरधारी, एक उसकी पत्नी हो गई राधा, प्लस 3 पुत्र वधु, प्लस 2 पुत्रियां हैं जिसमें से एक पुत्री जो है वो अविवाहित है, तो इसका एक का क्या हो गया, एक दामाद हो गया। 2 पुत्रियों में से एक पुत्री विवाहित है, उसके एक पुत्र है, ये हो गया नाती। और देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पुत्र में 3 पुत्र है, उसमें से 2 पुत्रों के प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, तो 2 पुत्रों के 2-2 बच्चे यानी कि 4 बच्चे हो गए, और एक पुत्र के 3 बच्चे हैं, तीसरे के 3 बच्चे हैं, टोटल हो गए 7 बच्चे, 7 पोते हो गए इसके गिरधारी लाल के। साथ में क्या कह रहा है, एक वृद्धा चाची और है, ये एक वृद्धा चाची है, एक दामाद है जिसे हमने काउंट कर लिया है। अब इसे टोटल काउंट करेंगे, देखिए 1 2 and 3 5 3 8 2 10 9 10 11 12 12 and 7 19 and 1 20, ठीक है। 1 2 3 5 3 8 2 10 11 12 7 19 और 1 20, टोटल कितने सदस्य है, 20 सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में एक परदादा है, 2 दादा है, 3 बाप है, 3 बेटे हैं, 2 पोते, 1 पड़पोता है, तो इस समूह में केवल पुरुष है, तो बताइए कि एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं, इसके परिवार के कुल व्यक्ति बताने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, स्त्री इसमें कोई नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सिर्फ घुमा के पूछे जाते हैं। देखिए एक परदादा है, आप एक बार ध्यान दीजिए, परदादा है और परदादा के एक पुत्र है दादा, दादा के एक पुत्र है जो इसका होगा, जो कोई पिता होगा किसी का, और इसके एक जो बेटा होगा, देखिए दादा का बेटा पिता का, ये हो गया पोता। देखिए पोता है, पोता का पिता है, पिता का दादा है, इसका ये दादा हो गया, और ये इसका, ये स्वयं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, स्वयं उसका पिता, पिता का पापा दादा, दादा के पिताजी परदादा। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो, एक परदादा है, राइट, 2 दादा, इसके दादा की बात करें तो इसका ये दादा हो गया, और इसके दादा की बात करें तो इसका ये दादा हो गया। परदादा जो है वो पिता के दादा होंगे, और दादा जो है वो स्वयं के दादा होंगे, तो 2 दादा हो गए, ठीक है। 3 बाप, देखिए ये जो है इसका क्या है, बाप है, दादा जो है वो पिता का क्या है, बाप है, और पिता जो है वो स्वयं का क्या है, बाप है, तो कितने बाप हो गए, 3 बाप हो गए। 3 बेटे, देखिए परदादा का जो ये दादा है ये बेटा है, दादा का पिता बेटा है, और पिता का ये स्वयं क्या है, बेटे हैं, तो 3 बेटे हो गए। 2 पोते, देखिए परदादा का पिता जो है वो पोता है,
और दादा का स्वम जो है वो भी पोता है, तो दो पोते हो गए। एक पड़पोता, ये पड़दादा का जो स्वम है ये क्या है, पड़पोता है। तो यहां देखिए एक पड़दादा है, दो दादा है, तीन बाप है, तीन बेटे हैं, ये बेटे हैं तीन, दो पोते हैं, दोनों पोते हैं, एक पड़पोता है, एक पड़पोता है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो परिवार में कुल केवल 4 सदस्य हैं, स्वयं, पिता, दादा और पड़दादा, 4। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए परिवार में केवल 4 सदस्य ही हैं, एक तो है पड़दादा, एक इसका पुत्र जो है दादा, एक इसका पुत्र है पिता, और एक इसका पुत्र जो स्वयं मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए या फिर पुत्र लिख दें या स्वयं लिख दें, उससे कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या है, एक पड़दादा है, तो पड़दादा की बात करें हम तो ये क्या है, पड़दादा है इसका, ठीक है। दो दादा है, तो हम यहां से इसकी बात करें, देखिए यहां से हम इसकी बात करें तो ये इसका क्या है, दादा है, और पिता का ये क्या है, दादा है। अब बात करें 3 बेटे हैं, तो इसका ये बेटा हो गया, इसका ये बेटा हो गया, इसका ये बेटा हो गया, बेटा बेटा और बेटा। पड़दादा का बेटा दादा, दादा का बेटा पिता, और पिता का बेटा पुत्र, हो गया 3। ठीक है, 2 दादा हो गए, 3 बाप। देखिए दादा का पड़दादा बाप है, पिता का दादा बाप है, और पुत्र का पिता क्या है, बाप है। तो 3 क्या हो गए, पुत्र हो गए। ठीक है, 3 बेटे हो गए, बेटे भी बता दिए। 2 पोते, देखिए ये इसका दादा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, पोता है। ये पुत्र का दादा है, तो ये इसका क्या है, पोता है। तो 2 पोते हो गए, एक पड़पोता। अब ये इसका पड़दादा है, तो ये इसका क्या है, पड़पोता है। इसका मतलब इस परिवार में केवल कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति ही हैं जो एक दूसरे से इस टाइप से रिलेशन बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी ऐसी टाइप से ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, और हमें उससे क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इन क्वेश्चनों का हमें बार बार रिवीजन करना जरूरी है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हमारे माइंड में उतना ही ये ज्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको एक्सपीरियंस होगा, जिससे आप फटाफट इनको सोल्व कर पाएंगे। और आपको ये जो है डायग्राम बना के इनको सोल्व करना है। डायग्राम से क्या होगा कि आपका कभी भी गलत होने का चांस नहीं होगा और फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो डायग्राम बना के आपको इसको सोल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिसके क्वेश्चनों के लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।